चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 15वां पार्ट 2 बुक से इंग्लिश प्रोज सेक्शन गिल्लू, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो लेसन शुरुआत करने से पहले ये हम लोग को पता चल गया कि लेसन का नाम है गिल्लू। अब गिल्लू किसका नाम है ये हमें लेसन में पता चलेगा। लिखा है महादेवी वर्मा ने। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म है 1907 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 1987 में। क्वेश्चन आ सकता है कि जन्म कितना कब हुआ था तो 1907 कहना है, मृत्यु कब हुआ तो 1987 कहना है। वैसे आता नहीं है लेकिन याद कर लेना है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है वॉज ए लीडिंग पोइट्स ऑफ द छायावती स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा जो है वो कावित्री बोलेंगे हम लोग, कावित्री थी यानी कवि थी। किस चीज़ की? तो छायावती स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। तो हिंदी में जो कविताएं लिखा जाता था छायावती स्कूल ऑफ पोइट्री के द्वारा, तो उसकी जो है एक कावित्री थी। शी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर। इसके साथ इससे के अलावा जो है वो कहानीकार थी। साथ ही साथ जो है वो एडिटर थी यानी संपादक थी। किसकी? तो ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद नाम का एक पत्रिका निकलता था सप्ताह में एक बार, तो उसकी जो है वो एडिटर थी। ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि एडिटर चांद कौन से पत्रिका की एडिटर थी? तो चांद आप लोग को बोलना है। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ काम जो रचनाएं उन्होंने लिखी, तो उसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको याद कर लेना है। दीपशिखा, यमा, निहार जो एक कविता है, श्रृंखला की कड़िया और मेरा परिवार। क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ उनकी रचना के बारे में बताइए, चल लिखिए। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना है। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ। तो यहाँ पे बता रहा है कि उनको बहुत सारे इनाम मिले, अवार्ड मिले, ठीक है ना, सम्मान मिले। तो उनमें से खास करके है आपका मंगला प्रसाद प्राइज़, भारत भारती अवार्ड और जनपीठ अवार्ड। अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। तो उनको जो है साहित्य अकेडमी ने भी सम्मानित किया। कैसे? तो फेलो बनाकर। ठीक है ना। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है डू यू लाइक स्टोरीज। क्या आपको कहानियाँ पसंद है? तो मुझे तो कहानियाँ बहुत पसंद है। आप लोगों के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो व्हाट डू यू लाइक स्टोरीज, व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज। कहानियाँ क्यों पसंद है? क्योंकि हमें जब हम छोटे रहते हैं तो हमको कहानियों में एक ऐसा संसार मिलता है, चाहे जीवन देखने को मिलता है, जिसे हम लाइक करते हैं। तो ये आप लोग से हम पूछेंगे बाद में। थर्ड पे आते हैं, तो टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल। इंसान और जानवर के बीच में जो रिलेशन है, उसके बीच में अगर आपको किसी कहानी के बारे में पता है तो ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कहानी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग गिल्लू पे। Unexpectedly one morning when I entered a veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots, as if engaged in the game of hide and seek। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सुबह उनको उम्मीद न था, लेकिन फिर भी जब वो अपने रूम से बरामदे में आई तो क्या देखती है? दो कौवे क्या कर रहे थे? तो पोकिंग कर रहे थे। पोकिंग का मतलब होता है चोंच मारना। ठीक है ना। कहाँ पे? तो फ्लावर पॉट्स है वहाँ पे, जो फूल का गमला होता है वहाँ पे उछल के जो है वो किसी चीज़ को चोंच से जो है मार रहे थे। तो एंड ऐसा लग रहा था उनको देख के जैसे कि वे लोग लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना। सडनली माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मिस्टिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाय माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ है, जिस पे जो है ये कौवे जो है चोंच मार रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे क्या दिखता है? तो एक टाइनी सी बीइंग दिखाई देती है। उसको टाइनी मतलब छोटा होता है, एक छोटा सा जीव उसे वहाँ दिखाई देता है। लाइंग हिडन थी, मतलब छुपा हुआ था। फूलों का जो गमला था उससे जो है छुपा हुआ था। गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। तो दीवार और जो गमला है उसके बीच में कहीं पे छुपा हुआ था, और उसी चीज़ को जो है ये कौवे जो है बहुत मज़े से जो है चोंच जो है उनका जो बिक्स है उसको मार रहे थे वहाँ पे, मतलब ज़ख्मी कर रहे थे। मूविंग क्लोजर, जब मैं सामने गई, आई सो दैट इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्वेरल। तो जब वो पास गई महादेवी वर्मा तो उसे दिखाई दिया कि वो जो जीव है छोटा सा, वो एक गिलहरी का बच्चा है। डेट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो अपने घोंसले से गिर गया हो। एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रॉस टू बी एन ईजी प्री। अब जैसे ही उन्होंने देखा इस छोटे से गिलहरी के बच्चों को, तो ये जो बच्चा है गिलहरी का, उन कौवों के लिए एक आसान सा शिकार बन गया था। प्रे मतलब शिकार होता है। हैविंग सस्टेन 2 वंस, तो उस गिलहरी के बच्चे को 2 चोटें आई थी। 2 वंस क्वेश्चन में आएगा कितनी चोट लगी थी, तो 2 वंस बताना है। ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रॉस। तो कैसे चोट लगा था गिलहरी के बच्चों को? तो कौवे के हमला करने से। was enough for this tiny being and he was now motionless clinging to the फ्लावर पॉट टू द पॉट। तो वो जो चोट इतना गंभीर लगा था उसे कि अब वो
अपने अंतिम स्टेज में थी। अब मतलब वो बच नहीं सकती थी और एकदम स्थिर होकर जो गमला है उसको पकड़े हुई थी। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, everyone remarked that as he would not survive after having been assaulted by the crows। तो सभी लोग जब वहाँ पे थे महादेवी वर्मा के घर पे, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है अब ये बच नहीं पाएगा क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, तो इसलिए उसे जो है ही बी लेफ्ट अलोन, उसे छोड़ देना चाहिए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एसिड टू देयर व्यूज़ एंड देयर फॉर, लेकिन मेरा मन नहीं माना और इसके बाद मैंने क्या किया, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट him to my room and after wiping the blood from his wounds with cotton wool applied penicillin ointment। तो यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ती है, उस गिलहरी के बच्चे को अपने गोद में उठाती है और अपने रूम के अंदर लेके आती है। फिर आने के बाद जो है वो एक कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेती है और उससे जो है जो खून लगे हुए थे उसके शरीर में, उस बेबी स्क्विरल के शरीर में, उसको वो साफ़ करती है और उसके बाद जो है वो एक दवा लगाती है। ऑइंटमेंट मतलब दवा होता है, पेनिसिलिन दवा, याद रखिएगा। पेनिसिलिन क्वेश्चन में आता है कि कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया था, तो पेनिसिलिन। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wig deep in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है उस पर दवाई लगाने के बाद जो है ये इन्होंने सोचा कि उस गिलहरी के बच्चों को कुछ खिलाया जाए। तो वो कॉटन का एक पतला सा धागा लेती है और उसको जो है गिलहरी के मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन गिलहरी के बच्चा जो है मुंह नहीं खोलता और पानी जो है, मिल्क जो है वो उसके दोनों मुंह के साइड से जो है गिर के नीचे बह जाता है। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। कुछ घंटों के बाद महादेवी वर्मा जो है उसे एक बूंद पानी पिलाने में उन्हें सफलता मिलता है। बट ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन के बाद क्या होता है, ही बिकेम सो मच बेटर एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes, and in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes। और 3 महीनों के बाद गिलहरी का बच्चा उस घर में घुल मिल जाता है और अपना जो छोटा सा जो उंगली है उसको जो है महादेवी वर्मा का जो उंगली है उसको पकड़ के वो अपने आसपास जो है देखा करता था। और उसकी आंखें कैसी थी तो उसके बारे में दिया है कि ग्लास बीड्स, जैसे हमारा टेडी बेयर होता है उसमें जो आंखें रहती उस तरह का छोटा सा, उससे भी छोटा आंखें जो है उसकी थी। और जो है सारे लोगों को जो है उसने आश्चर्यचकित कर दिया। जब वो बड़ा हुआ गिलहरी का बच्चा 3-4 महीने के बाद, तो गिलहरी आपने देखा है कि उसका शरीर कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, मुलायम रहता है, बुशी टेल रहता है, मतलब एकदम जंगली झाड़ की तरह एकदम फैला हुआ उसका जो पूंछ है वैसा, और जो उसकी आंखें हैं चमकदार और बदमाशियाँ भरी हुई आंखें से जो है, आँखों से जो है वो उसके आसपास देखा करता था। इसके बाद ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। तो इसके बाद बोल रहा है कि एक चेंज हुआ वहाँ पे, कॉमन से प्रॉपर नाउन है, मतलब गिलहरी बोलते थे सब, उसके बाद जो है वो लोग उसको एक नाम दे दिया। कौन सा नाम दिया? गिल्लू। उसके अलावा जो है बोला जा रहा है कि उसके बाद जो है 3-4 महीने के बाद गिल्लू के लिए एक आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, एक बास्केट था फ्लावर का, मतलब गमला हल्का सा, उसको जो है थोड़ा सा कॉटन उसमें डालकर जो है खिड़की पे लटका दिया गया वायर के सहारे, ठीक है। और फॉर 2 years, 2 सालों तक जो है दिस वॉज गिल्लूस अबोर्ड, 2 सालों के लिए ये जो है घर है गिल्लू का घर बना। ऑल वर प्रेजेंटली एस्टोनिश एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। तो सारे लोगों को जो है इसने जो है अपने बौद्धिक क्षमता से और अपना क्या कहते हैं उसको, बौद्धिक क्षमता और अपना व्यवहार से जो है सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है गिल्लू। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attraction that he devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet, which went swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till the time I got up to catch him। तो जब कभी महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठा करती थी, क्योंकि वो कहानीकार थी, लेखक थी, कवि थी, तो लिखने के लिए जब भी वो बैठती थी तो यहाँ पर गिल्लू क्या करता था, उसको महादेवी वर्मा का आकर्षण अपने तरफ करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, दौड़ता हुआ उसके पैर के पास आता था और पर्दा जो था उसके पास में, खिड़की के पास में, उस पर चढ़ जाया करता था और उसी स्पीड में फिर से नीचे आ जाया करता था। ये कब तक करता था? जब तक कि महादेवी वर्मा वहाँ से उठती नहीं थी उसको पकड़ने के लिए। और कभी कभी ऑन सम ओकेशन आई यूज्ड टू होल्ड
गिल्लू, वो गिल्लू को पकड़ती थी एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवलप। तो कभी कभी जब ज़्यादा परेशान कर देता था गिल्लू, तो महादेवी वर्मा उस गिल्लू को पकड़ के जो है एक लिफाफे में उसको रख देती थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि लिफाफा में गिलहरी को डाल देना कैसा लगता होगा। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। तो आप इमेजिन कर लो कि गिलहरी का बच्चा कभी कभी ऐसा करता था जैसे कि दीवार है उसके पास पहुंच जाता था और दीवार को पकड़े हुए वहीं पे घंटों खड़ा रहता था, ठीक है ना, अपनी चमकदार आंखों के साथ मुझे देखा करता था, मतलब महादेवी वर्मा को देखा करता था। क्वेश्चन आंसर है गिल्लू को चोट कैसे लगी, कौवे के चलते लगी। किसने गिल्लू को उस बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना शुरू किया, तो घर वालों ने, महादेवी वर्मा के घर वालों ने। कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया था, तो पेनिसिलिन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था, तो उस गिलहरी से जो है उन लोगों ने एक नाम दे दिया था उसको, गिल्लू, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है, तो अब गिल्लू जो है वो एक सदस्य बन गया, मेंबर बन गया था उन लोग के परिवार के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। When hungry he would inform me by twittering चिक चिक। जब कभी गिल्लू को भूख लगता था तो वो महादेवी वर्मा को आवाज़ निकाल कर, गिलहरी का आवाज़ पता है आपको, चिक चिक करता है, उसी तरह से आवाज़ निकाल के वो बताता था कि मुझे भूख लगता है। एंड आफ्टर रिसीविंग सम बिस्कुट्स और काजू, और कुछ बिस्कुट और काजू मिलने के बाद, आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। उसके अलावा महादेवी वर्मा कहती है कि वो देखती थी गिल्लू को खिड़की के पास बैठा हुआ और बाहर बहुत सारे स्क्वायरल्स जो है खेला करती थी। तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि गिल्लू को जो है उस वायर मेश विंडो, जहाँ पे जालीदार खिड़की है, उसमें वहाँ से जो है उसको बाहर निकलना ज़रूरी है, उसको फ्री करना ज़रूरी है। तो वो उसको फ्री करने के लिए सोचने लगती है महादेवी वर्मा। बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कांटियाँ वहाँ से निकालने के बाद, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन कॉर्नर ऑफ द वायर मेश एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। तो महादेवी वर्मा ने जो है गिल्लू के लिए एक छोटा सा ओपनिंग कर दिया, खिड़की के कोने में जो है उसने एक होल कर दिया, मतलब छेद बना दिया कुछ कांटियाँ निकालने के बाद, और गिल्लू वहाँ से निकलने के बाद जो है बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वो आज़ाद हो गया था। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। क्योंकि मेरा बहुत सारा पेपर्स और लेटर्स जो है, चिट्ठियाँ मेरे रूम में रहते हैं, तो जब कभी मैं नहीं रहती हूँ तो मेरा रूम जो है लॉक्ड रहता है, ताला बंद रहता है उसमें। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप इन। जब कभी मेरा रूम खोला जाता है, चाहे मैं खोलती हूँ कॉलेज से आने के बाद, और जैसे ही मैं घर के अंदर जाती हूँ, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू दौड़ता हुआ आता है मेरे पीछे, एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, आता है और मेरे पैर से लेकर सिर तक चढ़ता है, सिर से लेकर पैर तक उतरने लगता है। सिंस देन, उसके बाद, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, तो ये हमेशा चलते रहा उसका। ऑन माई लिविंग द रूम, और जब कभी मैं रूम छोड़ के जाती थी, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, और जब कभी मैं कॉलेज चाहे कहीं जाती थी तो गिल्लू भी उस खिड़की के छेद से जो है बाहर निकल जाया करता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉर्ड जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेस। तो वो बाहर जाने के बाद जो है दिन भर अपने दोस्तों के साथ, दूसरे गिलहरियों के साथ ऊपर नीचे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते रहता था। पेज नंबर 29। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate। तो मेरे पास, महादेवी वर्मा कह रही है, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर और पक्षियाँ हैं, सारे जानवरों को मेरा साथ पसंद है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि उनमें से कोई भी जो है मेरे प्लेट में खाने की हिम्मत रखता हो। जब वो खाना खाने बैठती थी, कोई जानवर उसके पास नहीं आता है। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिल्लू के अलावा, ठीक है। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब कभी मैं खाना खाने वाले रूम में पहुंचती थी, डाइनिंग रूम में, और वो पता नहीं, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, खिड़की से आता था, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड एंड द बरामदा, रीच द टेबल। तो बाहर से आकर, खिड़की से आकर इधर उधर, मतलब जो हमारा आंगन है वहाँ से होते हुए टेबल के पास पहुँच जाता था, और मेरे प्लेट के नज़दीक में वांट टू सिट इन, मेरे प्लेट में आके बैठ जाना चाहता था गिल्लू। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मेहनत से, आई थॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे बहुत ही मेहनत से सिखाया मेरे प्लेट के पास में बैठने के लिए, प्लेट के अंदर नहीं, प्लेट के पास। हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड डेक्स्टरली
His favorite food, where he would dexterously eat each grain of rice, जहाँ पे बैठकर वो अपना पसंदीदा खाना खाता था और चावल के दाने खाया करता था. His favorite food was काजू. उसका फेवरेट फूड जो है वो काजू था. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काजू बोलना है आपको फेवरेट फूड में. एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कभी काजू घर पे नहीं रहा करता था, ही वुड रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम्स, दूसरे खाना भी उसे, वो दूसरा खाने को छूता भी नहीं था और उसे वो फेंक देता था अपने झूले से, स्विंग से. Around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. Those days where my room was open, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity scuttle back to his nest. तो एक बार क्या हुआ, महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो गया था, कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके चलते उसे कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ा. और उस वक्त जो है जो लोग गिल्लू को खाना देने के लिए रूम में आया करते थे, जब कभी भी उसका दरवाज़ा खोला जाता था तो गिल्लू को लगता था कि महादेवी वर्मा आ गई है रूम में. वो दौड़ता हुआ आता था, लेकिन जैसे ही वो देखता था कि ये महादेवी वर्मा नहीं है, उसी तेज़ी से जो है वापस जो है अपने घोंसले में चला जाया करता था. Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो वापस आई हॉस्पिटल से, ठीक है ना, तो गिल्लू को जब वो वापस आई, मतलब सारे लोग जो है उसे काजू देते थे जब महादेवी वर्मा नहीं थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसने जब साफ़ सफाई करना शुरू किया गिल्लू का जो घोंसला है, तो उसमें उसे बहुत सारे काजू दिखाई दिए, जो ये बताता था कि काजू अपना पसंदीदा खाना गिल्लू अपना पसंदीदा खाना उस समय नहीं खा रहा था, क्योंकि वहाँ पे महादेवी वर्मा थी नहीं. और जैसे ही कुछ दिन आराम, हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ दिन आराम करना था महादेवी वर्मा को, और वो बिस्तर पे लेटी रहती थी, तो गिल्लू उसके पास आता था, उसके तकिए पे बैठता था और बहुत ही हल्के से जो है उसके सिर को छूता था, बालों को छूता था, सिर को छूता था. और जब कभी वो वहाँ से चला जाता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई प्यार करने वाला घर का सदस्य जो है उसे छोड़ के चला गया महादेवी वर्मा को. When I used to work during summer afternoon, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. To keep himself to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain both close to me as well as be cool. तो गर्मी के दिनों में दोपहर में गिल्लू बाहर जाना नहीं चाहता था, वो बाहर नहीं जाता था अपने स्विंग से, और वो मेरे पास ही रहता था. लेकिन गर्मी इतना था और गर्मी से भी बचना था, तो उसने एक तरीका खोज लिया था. वो क्या था, एक वहाँ पे ना घड़ा था मिट्टी का, जिसका गर्दन जो है पतला हुआ करता था, सुराही बोलते हैं उसको. तो सुराही पे वो लेट जाया करता था, उसे ठंड भी उसे गर्मी से बचाव भी हो जाता था और वो महादेवी वर्मा के साथ भी हो लेता था. Squirrels have a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एंड. तो यहाँ पे एक चीज़ याद कर लो आप लोग, गिलहरी का जो जीवन होता है 2 सालों के लिए होता है, और गिल्लू का भी अंतिम समय पहुँच गया था. तो उस दिन जो है, आखिरी दिनों में गिल्लू पूरे दिन जो है ना तो उसने खाना खाया, नीदर एट नॉट वेंचर्ड आउट. तो गिल्लू को पता चल गया था कि अब उसका आखिरी समय आ गया, तो उस दिन जो है वो ना तो बाहर गया ना ही कुछ खाना खाया. और रात के समय, इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, रात के समय उसे पता था कि उसे अब जाना है दुनिया छोड़ के, फिर भी जो है वो उतर कर जो है ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. वो झूले से उतर के महादेवी वर्मा के बेड पे आया एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लोज. आइसी मतलब ठंडी उंगलियों से उतर के आता है महादेवी वर्मा के बेड पे और अपनी ठंडी उंगलियों से जो है उसी उंगली को छूता है महादेवी वर्मा को जब महादेवी वर्मा ने उसे बचाया था और उसे दवा दिया था. उसके अलावा जो है जब उसने पानी का बूंद उसे खिलाया था, ठीक है ना, मतलब 3 दिनों के बाद जब उसे बचाया गया था. इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नटल डेज, वो मतलब बचपन के समय के बारे में बात हो रहा है. अब अंतिम में आ जाते हैं हम लोग. द क्लोथ्स वर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच ऑन द हीटर एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्म. इतनी ठंडियाँ उसकी उंगलियाँ हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना ठंडी उसकी उंगली हो गई थी कि मुझे हीटर जलाना पड़ा ताकि उसे कुछ गर्मी मिल जाए. लेकिन जैसे ही बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच हिम ही डिपार्टेड. लेकिन जैसे ही सुबह का पहला किरण, सूरज का पहला किरण सुबह में धरती को जैसे ही छूता है, गिल्लू हम सबको छोड़ के चला गया. उसके बाद हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक. उसके बाद उसका जो स्विंग था उसको उतार दिया गया.
एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज। तो जालीदार खिड़की में जो छेद बनाया था उसको भी बंद कर दिया जाता है। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर। तो एक वहाँ पे पौधा था सोनजूही का एक पौधा था, उसी के नीचे जो है गिल्लू को हमेशा के लिए सुला दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। बिकॉज ही लव दिस क्रीपर, क्योंकि उसे ये जो पौधा था सोनजूही का वो बहुत पसंद था, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और एक कारण और है क्यों वहाँ पे दफनाया गया, वो ये था कि महादेवी वर्मा को ये संतुष्टि थी कि एक दिन आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव डेट सम स्प्रिंग डे, मतलब महादेवी वर्मा को ये भी लगता था कि किसी बसंत के दिनों में मैं जो हूँ आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, मैं गिल्लू को फूल के रूप में बदलते हुए देख सकूँ। एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइस ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर, और मैं गिल्लू को एक छोटा सा पीले रंग का जूही का जो फूल है उस रूप में महादेवी वर्मा उसे देख सके। तो ये विश्वास था। तो यहाँ पे जो है आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 लेसन 3 प्रोस सेक्शन गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, ख़त्म कर दिया हमने। इसमें क्या देखा हमने कि एक छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, वो गिर जाता है अपने घोंसले से, दो कौवे उसको ज़ख्म पहुंचाते हैं। महादेवी वर्मा वहां जाती है, उस गिलहरी के बच्चों को उठाती है, उसे केयर करती है, नर्स करती है, दवा देती है, साफ़ करती है, खाना खिलाती है। उसके बाद जो है गिल्लू, उस गिलहरी के बच्चे का एक नाम मिल जाता है गिल्लू, और उनके साथ वो रहने लगता है। गिल्लू को भी बहुत मज़ा आता है। आखिरी दिनों में जो है गिल्लू भी जो है, जैसे सारे लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं अपने समय पूरा होने के बाद, तो गिल्लू का भी समय पूरा हो जाता है 2 सालों के बाद, और गिल्लू भी जो है उन सबको छोड़ के चले जाती है। और यहाँ पे गिल्लू को हमेशा के लिए सुला दिया जाता है सोनजूही पौधे के नीचे, ताकि ये इसलिए क्योंकि गिल्लू को जो है वो पौधा बहुत पसंद था। और इसके अलावा जो हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा, उसे भी ये विश्वास था कि किसी बसंत के दिनों में गिल्लू को जो है वो एक छोटा सा पीले रंग का जूही के फूल के रूप में वो देख सकती है। क्वेश्चन आंसर है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। कभी भी भूख लगता है तो गिल्लू कैसे बोलता था, चिक चिक का आवाज़ निकालता था। व्हाट प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, गिल्लू को क्यों वो छोड़ देती है, मतलब खिड़की के बाहर, घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो दूसरे गिलहरियों को देखा करता था। इससे जो है महादेवी वर्मा को ये पता चलता है कि इसको भी बाहर जाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्वायरल्स, कितने सालों के लिए जीते हैं स्क्वायरल्स, तो 2 सालों के लिए। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू है। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, उसका झूला कब उतार दिया गया, उसके मृत्यु के बाद। तो थैंक यू सारे बच्चे, धन्यवाद आप लोग का साथ रहने के लिए। तो हमने आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रोस सेक्शन है इंग्लिश का, लेसन 3 गिल्लू महादेवी वर्मा ने लिखा है, इसको हमने ख़त्म किया। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नागालैंड इंग्लिश एकेडमी, नया टोला जगदीशपुर, और आपके साथ में सुनील कुमार ठाकुर, सर सुनील, आप लोग मुझे प्यार से बुला सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।